welcome back to my YouTube channel. Guys, we are starting a new chapter. Your chapter number 16, playing with numbers. ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन करवाई जाएगी फर्स्ट एक्सरसाइज की, एंड सेकंड पार्ट में सेकंड जो आपके डिविजिबिलिटी रूल्स होंगे. देखो जो वो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो मैंने 6th क्लास को भी करवाए थे, वही सेम वीडियो मैं अपडेट कर दूंगी और वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. ठीक है, तो पार्ट 1 शुरू करते हैं. सबसे पहले नंबर्स देखो, प्लेइंग विथ नंबर्स, तो हमें समझना पड़ेगा नंबर्स होता क्या है. नंबर्स क्या होता है? जो डिजिट से बनता है. ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कैसे भी बन सकता है. लाइक 69, ये क्या है? देखो वंस एंड टेंस. इट मीन्स 2 डिजिट नंबर. कितने डिजिट्स को मिला के बना ये? 2, 6 एंड 9. तो इसको हम बोलेंगे 2 डिजिट नंबर. तो नंबर क्या होता है? नंबर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स. आप जितने डिजिट्स यूज करोगे वो उतने डिजिट नंबर बन जाएगा. अब देखो जो 69 है, हम इस 69 को कैसे लिख सकते हैं? 60 + 9, क्योंकि इसको ही सॉल्व करके ये आता है. और हम 60 को कैसे लिख सकते हैं? 6 × 10, क्योंकि 6 × 10 = 60. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम 69 को 6 × 10 + 9 = 69 भी लिख सकते हैं. मतलब अगर मैं यहाँ लेट कर लूँ, a की वैल्यू है 10, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? 6. 10 की जगह क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई a + 9 और 6a + 9, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. बस हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको एक्सपैंड करना है. 69 को 60 + 9. ठीक है. नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं. अब 3 डिजिट नंबर के एग्जांपल लेते हैं. देखो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3. तो ये कितने डिजिट नंबर बन गया? 3 डिजिट नंबर. इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 कौन सी प्लेस पे? 100. तो 200 + 40 + 3. और 200 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 100 प्लस 40 को कैसे लिखेंगे? 4 × 10 + 3. वेरी सिंपल. ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप 4th क्लास से करते आ रहे हो, राइट? वही सेम है. अब इसमें एक ट्विस्ट है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो a है उसकी वैल्यू है 2, तो हम 2 की जगह क्या लिख देंगे? a. जो b है उसकी वैल्यू है 4, तो 4 की जगह हम लिख देंगे b, एंड 3 की जगह हम लिख देंगे c. तो इस इक्वेशन को हम विद द हेल्प ऑफ लेटर्स कैसे लिखेंगे? 100a + 10b + c. इन शॉर्ट वही स्टेटमेंट बन जाएगी, बिकॉज a की वैल्यू है 2, तो ये बन जाएगा 200, एंड b की वैल्यू है 4, तो ये बन जाएगा 4040, एंड c की वैल्यू है 3, तो ये बन जाएगा 3, विच इज इक्वल टू 243. और यही नंबर हमने 3 डिजिट लिया था. अब हम देखते हैं इनको क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करना है. ये तो आपको समझ आ गया कि हम एक नंबर को लेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. देखो वैल्यू ऑफ लेटर्स कैसे निकालनी है. आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 9 + a = 10, तो a की वैल्यू निकालो. 9 में आप क्या ऐड करोगे कि आपके पास सोल्यूशन 10 आ जाए? तो ऑब्वियसली 9 में हम क्या ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे, तो 10 बन जाएगा, बिकॉज 9 + 1 = 10. तो a की जगह आपको 1 की जगह a दिया हुआ था, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1. सिमिलरली आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे, जैसे 9a + 1 8 = cb9. देखो अभी लेटर्स हैं, लेटर्स की जगह हमें क्या लिखने हैं? हमारे नंबर्स. बस कैसे लिखने हैं कि हमारी जो दी हुई कंडीशन है वो सॉल्व हो जाए. सबसे पहले देखो हम वंस वाला सॉल्व करेंगे. वंस पे क्या है? a + 8 9. तो हम 8 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए? ऑब्वियसली अगर हम 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा. तो हमने a की प्लेस पे क्या लिखा? 1. तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? 1. नेक्स्ट पे चले, हमारा 10 पे है 9 + 1 = cb. 9 + 1 = cb. देखो 9 + 1 क्या होता है? 10. और ये कितने डिजिट नंबर बन गया? 2 डिजिट. तो 0 क्या बन गया हमारा? b, एंड 1 क्या बन गया हमारा? c. तो हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली. आपको एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. बाकी हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब क्लियर हो जाएगा. देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लस की ही, एडिशन की ही. 4a + 98 = cb3. सिमिलरली पहले हम टेंस वाला पार्ट सोल्व करेंगे. 8 + 8 3. अब 8 में हम क्या ऐड करें? 3 बन जाए. देखो 8 में हम क्या ऐड करें? 3 बन जाए. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 में हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा. तो हम 3 की जगह क्या बनाएंगे? 13, क्योंकि जो इसका जो 1 कैरी होएगा वो 10 प्लेस पे चला जाएगा. तो 8 में क्या ऐड करें? 13 बन जाए. हम 8 में 5 ऐड करेंगे, तो a की जगह हमने लिखा 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5. तो इट मीन्स जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या आएगा? 5. बाकी की इक्वेशन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट? अभी देखो 8 + 5 क्या है? 13. तो इट मीन्स 1 कैरी भी तो जाएगा. तो इधर सॉल्व करो. 9 + 1 10 + 1 14,
तो यहाँ पे था आपका C और यहाँ पे था आपका B, तो B की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड C की वैल्यू क्या आ गई 1। वेरी इजी, बस कैरी का ध्यान रखना है, देखो इसमें कैरी जाएगा, ठीक है। वो सिंपल क्वेश्चन था, ये कैरी वाला हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के देखते हैं, आपको इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 4a, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इधर आ जाओ। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, AB मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू CAB। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी, तो इसमें क्या होएगा, अगर यहाँ पे आप B की वैल्यू 1 ले रहे हो तो यहाँ भी आपको B की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सोल्व करके 1 आनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो देखते हैं हम कैसे सोल्व होगा। हम पुट करके देखेंगे, पहले B पे 1 लेके देखो, 3 1 इज 3, तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है बट यहाँ पे 3 आ रहा है, तो वो नहीं आएगी। अगेन लेके देखो, 3 2 इज 6, अभी भी B सेम नहीं आ रहा है। अगेन 3 3 इज 9, अभी भी B सेम नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अपना टेबल लिखोगे, देखो 1 इज 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, इस तरह से करके देखोगे। आपने देखा कि आपकी एक सिचुएशन आ रही है यहाँ पे जहाँ पे आपके B की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी, कैसे देखो, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, AB इंटू 3 इज इक्वल टू CAB। देखो अगर मैं B की जगह यहाँ पे 5 लिखती हूँ, 5 3 इज 15 और 1 कैरी, तो यहाँ पे भी B की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पे भी B की वैल्यू 5 आ रही है, तो हमें पता लग गया कि जो हमारा B है वो क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। और ये 0 भी आ सकता है, 3 0 इज 0, 0 भी आ सकता है। तो अब दोनों एडजस्ट करके देखते हैं, पहले हम 5 वाला देखते हैं। देखो 5 हमने यहाँ लगाया, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका नंबर आंसर 2 डिजिट नंबर आए और उसमें 1 ऐड भी करना है, ठीक है। और A हमारा सेम आना चाहिए। सिमिलरली A की जगह अगर हम 1 लेंगे तो 3 1 इज 3 + 1, ये तो 1 डिजिट नंबर आ गया। सिमिलरली A की वैल्यू 2 लो, 3 2 इज 6 + 1 7, ये भी 1 डिजिट नंबर है। 3 3 इज 9 + 1 10, बट यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 3 की वैल्यू 10 है। आप इस तरह से सोल्व करके देखोगे, आपके पास इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा सेम था हम वो लेके देखते हैं। हमने B की जगह लिया 0, यहाँ पे 3 0 इज 0, तो यहाँ भी B की वैल्यू 0 आई है और यहाँ पे भी B की वैल्यू 0 आई है। अब A देखते हैं, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है अब, ठीक है। तो आपको 3A ऐसा चाहिए जो 2 डिजिट हो। सबसे पहले तो ये सब कुछ कट हो जाएगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट है। तो यहाँ पे फाइंड करो, देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर मैं A की वैल्यू 4 लेती हूँ, 4 3 इज 12, तो A सेम नहीं आ रहा। 3 5 इज 15, अब A हमारा सेम आ गया। देखो 5 3 इज 15, यहाँ पे भी A की वैल्यू 5 है और यहाँ पे भी A की वैल्यू 5 है। इट मीन्स A की वैल्यू आएगी 5, B की वैल्यू आएगी 0 जो दोनों पे सेम आई है, एंड C जो हमारा 2 डिजिट नंबर था 1। समझ आया? थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। 16.1 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन को मैं दोबारा बता देती हूँ, दोबारा सुन लो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 1A इंटू A 9A। अब आपको पता सब जगह A है तो सब जगह क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो पुट करके देखो। पहले हम A की जगह क्या लेंगे 1, देखो ये सॉल्व हो रहा है, 1 1 इज 1 बट 1 1 इज नॉट 9, तो अब हम A की जगह क्या लेंगे 2। बस इस तरह से आपको पुट करके देखने हैं। 2 2 इज 4, ये तो यहीं पे ही रॉन्ग हो गया। अब A की जगह क्या लेंगे 3 3 3 इज 9 9, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ क्या चाहिए था 8 सेम चाहिए था हमें। अगेन करो, यहाँ 4 चाहिए, 4 4 इज 16, ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ 6 आ रहा है। अगेन करो, 5 5 इज, ये हो सकता है, देखो 5 5 इज 25 5, बट ये यहाँ रॉन्ग हो गया। 5 1 इज 5 + 2, यहाँ 7 आना था। अगेन करो, ऐसे आप 9 तक करोगे क्योंकि सिंगल डिजिट है, ओके। 6 6 इज 36 6 9, ये आ गया। देखो ये B A तीनों सेम आ रहे हैं और यहाँ पे 9 आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे A की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6, तो हमारा आंसर आ गया सिंपली। इसकी A की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई के सम होते हैं। इसमें कोई भी डाउट हुआ यू कैन आस्क, और इसकी एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज में जस्ट आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के ही सम्स दिए हुए हैं। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।